नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश से जंक्शन में कच्चे मकान की छत गिरी। छत गिरने से महिला सहित परिवार के 3 लोग हुए घायल। जैन समाज द्वारा टाउन स्थित एसएस जैन सभा में मनाया गया संवत्सरी महापर्व। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सहित जैन समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। खेजड़ी के हरे पेड़ काटने का विरोध। गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिना ड्रग अधिकारियों के मेडिकल स्टोर पर पुलिस की सीधी कार्रवाई का विरोध। केमिस्ट एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित एमपीएस स्कूल में महात्मा गांधी एवं सत्याग्रह विषय पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश हुई। करीब घंटा भर हुई बारिश से नीचे के इलाकों में पानी भर गया। गांव की गलियां भी जलमग्न हो गई। सड़कें लबालब हो गई। सड़कों ने दरिया का रूप धारण कर लिया। शहरों में, गाँव में, दुकानों, घरों में पानी प्रवेश कर गया। शहर के व्यस्त इलाकों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हुई। बरसात में पैदल चलने वालों को परेशानी हुई। वाहन चालकों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के कई अंडरपास पानी से भर गए। बरसाती पानी की निकासी न होने तक अंडरपास में भरे पानी से वाहन चालक गुजरते रहे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 12 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राजस्थान के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले में भी मानसून सक्रिय होने से 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के मौसम के अंदर हमारी दुकान के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि कम से कम भी 5-7-10 घंटे में पानी वो निकलता है। हमारी दुकान की ये जो सड़क बनी थी, ये PWD में बनाई थी और इसका लेवल सही नहीं होने के कारण यहाँ पानी जो है खड़ा रहता है। इसके चारों साइड के अंदर सड़कें जो है वो ऊंची हैं, इसकी वजह से यहाँ पानी रुकता है। प्रशासन को कई बार सूचित कर दिया, लेकिन प्रशासन इस बात को देख नहीं रहा है। तो आम दुकानदार जो है वो प्रभावित हो रहा है इससे। पूरा चौक ही कोरोना की मार तो पहले भी है, अब ये दूसरी मार और है। तो प्रशासन से नम्र निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कम से कम भी 7-8 घंटे लग जाएंगे। सारा दिन जो है वो इस बारिश की चपेट में आ गई। मेरी यहाँ सुभाष चौक पे दुकान है। बरसात के मौसम में जब भी कम से कम बरसात आने पर भी यहाँ 2-3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से दुकान पर सुबह से लेके शाम तक कोई ग्राहक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की दुकान तक पहुँचती नहीं है। तो इसके लिए हमने प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है कि भी ये हमारी समस्या का कोई हल निकले, लेकिन आज तक वो कोई हल नहीं निकला है। अब आपसे ये निवेदन है कि हमारी इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें, ताकि हमें कुछ राहत मिल सके। पहले प्रशासन ने सड़क बनाते टाइम यहाँ जो है किस कारण से पता नहीं, हमें हमारी दुकान के सामने सड़क का लेवल बिल्कुल नीचे तक किया। तीनों साइडों की बाकी सड़कें ऊँची है, तो ऊँची सड़कें होने की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ही हमारे को ये समस्या है। और जब भी यहाँ बरसात होती है ना जी, तो ये पानी जो है वो 20-25 मिनट के अंदर अपने आप निकल जाते हैं। और पानी निकलने के बाद में जैसे 5-4 दिन पहले गर्मी बहुत हुई थी, और इसके बरसात होने से लोगों को राहत मिलती है और लोग बड़े खुश होते हैं एक बार बरसात होने से। चलो बढ़िया, जिम्मेदारों को फ़ायदा हो गया, जिम्मेदार चाहते हैं तो उनका काम हो गया। ये चीज़ है। आने बरसात ठीक है जी, अच्छी है, गर्मी से राहत पूरी मिली है। खेजड़ी के हरे पेड़ों को काटकर बेचने तथा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटकर बेचने, वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि चक नंबर 122 RD के पत्थर नंबर 12/25 का किला नंबर 1, 2 व 7 तथा पत्थर नंबर 25 किला नंबर 1 तथा 10, 12 व 19 में दर्ज भूमि वन विभाग की है। वन विभाग के कर्मचारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर व कुछ अन्य लोग मिलीभगत कर इस वन क्षेत्र में लगाए गए खेजड़ी, शीशम, कीकर, सफेदा आदि के पेड़ों को जड़ से उखाड़कर काटकर बेच रहे हैं। उसने इस संदर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 18 अगस्त को भी दिन में खेजड़ी व अन्य हरे वृक्षों को जड़ से उखाड़कर रेड़े में भरकर बेचान कर दिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर को की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापनदाता शोपतराम ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर की ओर से उक्त लोगों के साथ मिलीभगत कर लगातार हरे खेजड़ी के वृक्षों को काटकर बेचा जा रहा है। हरे पेड़ों को काटने के बाद पेड़ काटने वाली जगहों को तुरंत साफ कर मिट्टी से भरा जा रहा है ताकि सबूत नष्ट किए जा सके। क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर की ओर से लगातार उक्त लोगों के साथ मिलकर वन विभाग की भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जे करवाए जा रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी की ओर से 80,000 रुपए में वन विभाग की 1 बीघा कृषि भूमि को बेचा जा चुका है, लेकिन इसकी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ज्ञापनदाता शोपतराम ने मांग की कि वन क्षेत्र से हरे खेजड़ी के पेड़ उखाड़ कर काट कर बेचान करने वाले लोगों व अवैध अतिक्रमण कर बेचान करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। सबको दे रहे हैं, इसमें पेड़ कटा हुआ है, वन विभाग वाला इसको क्लोज नहीं करते हैं। हम 2-4 बार प्रकाश लगा दिए, हमारी रह साहब हमारे सामने नहीं देखते, हमारे को टाइम नहीं अवैध कब्जा कर रखा है। और जानकर 122 साल की वन विभाग की जमीन बेच रहा है, तो आप लोग हमारे को कुछ नहीं पर अतिक्रमण कर रखा है। ये अतिक्रमण हटा नहीं रहे हैं और गार्ड रेंज साहब उनसे मिले हुए हैं, उसको पेड़ काट के बेच रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उसी के कारण उस प्लाट काट कर उसमें बेच रहे हैं। 80,000 का 2-3 प्लाट बेच दिया उन्होंने और इसे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज आई बरसात से जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 12 में एक कच्चे मकान की छत ढह गई। छत गिरने से एक महिला एवं 2 किशोर बालक घायल हो गए। शनिवार को आई बरसात कई लोगों के लिए दुख और पीड़ा लेकर आई है। जिला मुख्यालय पर तेज बारिश के दौरान जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में एक मकान की छत गिर गई, जिससे घर के सदस्य घायल हो गए। घटना के समय एक महिला व 2 छोटे बच्चे घर पर थे। दोनों के ऊपर छत की ईंटें गिरने से दोनों घायल हो गए और उन्हें राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के पीछे स्थित रामवीर नामक व्यक्ति के मकान की छत कच्ची थी। शनिवार को आई तेज बारिश के दौरान एकाएक की छत भर कर नीचे आ गिरी। घटना के समय रामवीर की 36 वर्षीय पत्नी कविता, 2 बेटे अमित व हेमल घर पर ही थे। इस घटना में कविता के सिर में चोट आई, जबकि दोनों लड़कों के हाथों में फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद घायलों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। आज ये रामवीर का मकान है जी, इसके अंदर 2 बच्चे, एक लेडीज। बरसात आई, जैसे बरसात आई, बरसात आने के बाद मकान की छत पड़ गई, अंदर ही चोट लग गया, एक हाथ टूट गया, सिर में लग गई और सारा सामान टूट गया। एक तो चावड़ा हॉस्पिटल में, एक तो सरकारी में। हाँ, यही करते हैं जी, कोई मुआवजा दिया जाए इसका। गरीब आदमी है, दाढ़ी मजदूरी करे। खड़का होया, मैं एकदम से सब्जी काटती हुई आई, छोड़ के भाग गई एकदम से। ना तो मार कोई पड़ोसी को भी खड़का नहीं सुना, मेरे को सुना। मैं भाज को उनको कोशिश कर काटने की भाई, तो भाई मैं तो वो आज भी नहीं निकली। उनको अभी सिर में चोट आई है, हॉस्पिटल लेगी। मैं स्कूटरी पे बिठा के, पड़ोसी थे हमारे, बिठा कर ले गए चावड़ा में, 2 तो चावड़ा में, एक सरकारी में। माटी में ही दब रहे थे, मैं तो आप बन रही थी काटने में। मैं तो हॉस्पिटल में ही कपड़े धोए मैंने माटी के भी। बैठे थे मम्मी और भाई और मैं, ऊपर से छत गिर गई, मम्मी के सिर पे लग गई। मम्मी भी और चावला हॉस्पिटल में, भाई के भी लगी है चावला हॉस्पिटल में। बरसात हो गई, हम बैठे तो ऊपर। पुलिस द्वारा दवा की दुकानों पर बिना ड्रग विभाग के सीधे कार्रवाई करने का विरोध करते हुए जिला केमिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मेडिकल नशा बेचने के नाम पर बिना ड्रग डिपार्टमेंट के केमिस्ट शॉप पर पुलिस प्रशासन की ओर से किए जा रहे हस्तक्षेप के विरोध में शनिवार को जिला केमिस्ट एसोसिएशन सदस्यों की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में लगभग 1600 केमिस्ट सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कोरोना काल में दवा विक्रेताओं ने फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया है, परंतु मेडिकल नशे की आड़ में पुलिस केमिस्ट शॉप पर जिस तरह से सीधा हस्तक्षेप कर रही है वह निंदनीय है। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन पुलिस को विश्वास दिलाती
यह कि जिले में 98% केमिस्ट नशे का धंधा नहीं करते हैं। ज्ञापन के अनुसार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत पुलिस मेडिकल स्टोर पर ड्रग डिपार्टमेंट के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, परंतु वर्तमान में औषधि विभाग को साथ लिए बिना ही केमिस्ट शॉप पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते ईमानदारी से अपना काम करने वाले दवा विक्रेताओं को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे संगठन सदस्यों में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार केमिस्ट एसोसिएशन सदैव प्रशासन के साथ समन्वय मिलाकर नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन करवाता आ रहा है, लेकिन अब पुलिस दवा विक्रेताओं को बिना मतलब के परेशान करने में लगी हुई है। ज्ञापन में केमिस्ट व्यवसाय में पुलिस के सीधे हस्तक्षेप को बंद करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में केमिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक खजान चंद, पवन सिंगला, पप्पू गोयल, मदन बेनीवाल तथा एसोसिएशन के सचिव महेंद्र कासनिया उपस्थित रहे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हरपाल राय गर्ग के नेतृत्व में आज जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी एसपी महोदय मैडम से मिलने के लिए गए और उनको हम लोगों ने ये समस्याएं बताई कि आज जो पुलिस डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर इंटर कर रही है ये गलत है। ड्रग एक्ट एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कोई भी पुलिस मेडिकल स्टोर पे बिना ड्रग डिपार्टमेंट के साथ ले नहीं जा सकती। हमारा आज इस तरह मैडम से मिलने का तात्पर्य ये है कि हम ये जताना चाहते हैं कि इस समय जो केमिस्ट हैं वो भय के माहौल में, और इस भय माहौल से बाहर निकालने के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वो ड्रग डिपार्टमेंट के साथ लेकर करें, हमें किसी तरह के एतराज़। इस जिले में 1600 केमिस्ट अपना सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि 1600 केमिस्टों में से आज भी हम ये दावा करते हैं कि 98% हमारे केमिस्ट नशा नहीं बेचते। और जैसे भी कोई भी प्रोग्राम जिला स्तरीय जो भी हुआ है नशे से संबंधित, हमने हमेशा से प्रशासन का साथ दिया है। जंक्शन स्थित एनके स्कूल में महात्मा गांधी एवं सत्याग्रह विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार से सत्याग्रह सप्ताह का आगाज किया गया। इस उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल प्रांगण में हुए समारोह के मौके पर महात्मा गांधी एवं सत्याग्रह विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। उनके विचार एवं दर्शन नई पीढ़ी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने चिंतन को पहले समय पर रखा, फिर उसकी सार्थकता को देखते हुए दुनिया के सामने रखा। वे जो सोच लेते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और विचारों से नई पीढ़ी को रूबरू होना चाहिए। इसके लिए उनकी लिखी पुस्तक हिंद स्वराज और गांधी की आत्मकथा को जरूर पढ़ना चाहिए। वक्ताओं ने गांधी जी की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी चाहते थे कि देश के सारे नागरिक समान रूप से आजादी और समृद्धि का सुख पा सकें। नई पीढ़ी को उनके विचारों से अवगत कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज का ये आयोजन विचारों सत्याग्रह जैसे संगोष्ठी के रूप में रखा गया है, इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी एक सच्चे भारतवासी होने के साथ साथ एक महान, एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिन्हें आज के समय में एक हिंदू परिवार में हुआ था, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। भारत देश के लिए 2 अक्टूबर का एक बहुत ही पुण्य तिथि थी, क्योंकि आज के दिन ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। राजस्थान सरकार के द्वारा गांधी जी के 11 से 17 तारीख तक सत्याग्रह सप्ताह का आज सत्याग्रह सप्ताह का उद्घाटन एनपीएस स्कूल में गांधी जी के विचार गोष्ठी के रूप में हुआ है। ये कार्यक्रम हमारा 7 दिन चलेगा। कल जिला कलेक्टर के प्रांगण के अंदर पूरे जिले के अधिकारियों द्वारा और हमारे गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों द्वारा श्रम किया जाएगा। और 13 तारीख को हमारा एनपीएस राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उससे अगले दिन हमारा चित्रकला प्रतियोगिता का जो महात्मा गांधी स्कूल है उसमें कार्यक्रम होगा। 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है, कल हमारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा कहने का मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के जो गांधीवादी विचारक हैं, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, उनका मेन उद्देश्य यही है कि हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। कोरोना काल के कारण हमारे जो कार्यक्रम थे वो हो नहीं पाए थे, इसलिए अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो इस गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने हमारा जो कार्यक्रम था उसको 2023 तक इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इसी के अंतर्गत पूर्व में भी सप्ताह कार्यक्रम हुए थे, अब 11 से 17 होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर से फिर हमारा गांधी जी को ही लेकर सप्ताह का कार्यक्रम किया जाएगा।
आज 11 सितंबर को महात्मा गांधी जी के 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। साथ में 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल नेशनल पब्लिक स्कूल को प्रशासन द्वारा मौका दिया गया है, अवसर दिया गया है। इसके लिए हम प्रशासन का और राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम इस तरीके के मौक़ों को हमेशा बुनाते रहेंगे और श्री महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके संदेशों को दुनिया तक, लोगों तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि सत्य के मार्ग पे अहिंसा के साथ चलो, हिंसा पाप है, हम अहिंसा से कोई भी जंग जीत सकते हैं। जैसा कि उन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलवाई है, स्वतंत्रता दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनकी विचारधाराओं पर हर शिक्षक को, हर स्टूडेंट को चलना चाहिए। शनिवार को जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कई प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निस्तारण किया गया। बिना तारीख और पेशी के शनिवार को अदालतों में तत्काल फैसले किए गए। यह सब राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जंक्शन में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कई प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निस्तारण हुआ। जिला न्यायालय परिसर स्थित वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के अलावा संबंधित तालुका विधि समिति नोहर संगरिया, पीलीबंगा, भादरा, रावसर और टीबी स्थित न्यायालय परिसरों में भी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत में पारिवारिक प्रकरणों का निस्तारण, परिवार के मध्य उत्पन्न विवाद को राजीनामे से समाप्त किया गया। जिला न्यायालय परिसर स्थित वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर की मौजूदगी में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय अपराध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, MACT के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली पानी व अन्य बिलों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती संदीप कौर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस मकसद से किया गया है कि अधिकाधिक लंबित केसों को राजीनामा के जरिए निस्तारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण राजीनामा के आधार पर तय किए जाते हैं उसमें दोनों पक्ष खुशी खुशी घर जाते हैं, किसी की जीत या किसी की हार नहीं होती। इससे न्यायालयों में चल रहे केसों की पेंडेंसी भी कम होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जजशिप में हमने 17 बेंचों का गठन किया है। प्री लिटिगेशन प्रकृति के कुल 1684 प्रकरण रखे हैं और बाकी पूरे जो न्यायालय हैं उनमें हमने 5230 केसेस लोक अदालत के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको आज निस्तारित किया जाएगा। हमारे जिले की पेंडेंसी 41,641 केस है और जो प्रकरण हमने आज लोक अदालत में रेफर किए हैं वो पेंडेंसी का 12.56% है। इसमें 157 केसेस MACT और 2,738 केस पारिवारिक प्रकरण हैं। धारा 138 NI एक्ट के 2 लाख रुपए तक की राशि के 3,333 प्रकरण रेफर किए गए हैं। लोक अदालत का आयोजन इस मकसद से किया जा रहा है कि जो हमारे पास लंबित केसेस हैं उनकी पेंडेंसी को हम रिड्यूस करें और ये सब हम चाहते हैं राजीनामा के माध्यम से किया जाए, क्योंकि जो प्रकरण राजीनामा के आधार पर तय किए जाते हैं उसमें दोनों पक्ष खुशी खुशी जाते हैं, किसी की जीत किसी की हार नहीं होती और इससे हमारे केसेस की पेंडेंसी भी कम होती है। निजी शिक्षण संस्थान की एक बैठक शनिवार को टाउन में आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार से RTE के तहत पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग की गई। राइट टू एजुकेशन की पुनर्भरण राशि की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थान संघ की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक में निजी शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने राज्य सरकार पर निजी शिक्षण संस्थानों के समक्ष अड़ंगे डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में RTE की सन 2020-21 की पुनर्भरण राशि की स्कूलों को भुगतान कराने की मांग की गई। बैठक में बाबूलाल जुनेजा, फूल सिंह अक्कू, सुरेश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरकार के पास जो नवाचार कर रहे हैं तो उनके घर से तो कुछ जा नहीं रहा, वो तो सरकार पैसा आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है। जब वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, यूनिसेफ से आता है, भोजन के लिए आता है, बिल्डिंग के लिए आता है, वहाँ उन्होंने कहीं नहीं लिखा यूनिसेफ ने कि ये पैसा जो है गवर्नमेंट को मिले। वहाँ जब सरकार बना के भेजती है कि हमारे देश के अंदर इतने स्कूल हैं, वहाँ पर स्कूलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ स्कूल्स होते हैं, वहाँ ये नहीं होता नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल कितने हैं, नंबर ऑफ सरकारी स्कूल कितने।
RTE का ये भुगतान अभी जैसा मेरे साथी ने बताया कि हमारा दावा है ये भी मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी जो अपनी कमजोरी है वो ये है संघीय प्रोसेस। ये जैसा कि मुझसे पूर्व साथियों ने भी बताया, जैसा जिस हिसाब से आपको कहा जाता है उसके भरोसे हम बैठे रहे और स्तर के बारे में हम सोचे ही ना, और केवल इस डर के बारे कि भी हमारी RT पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं होगा, बिल जनरेट लीक हुआ तो क्या होगा, अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। आज से पहले भी तो नहीं मिलते थे, तब क्या होगा। स्कूल आज तक चल ही रहे हैं, बंद थोड़ी होगी। और जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया कि CBSE के जितने स्कूल हैं या जो अच्छे स्तर के स्कूल हैं वो RT के बच्चे एडमिशन करना सिरदर्दी मानते हैं, वो लेते ही नहीं है बच्चे, उनको जरूरत ही नहीं है। उनकी फीस 30-30 रुपए, RT में मिलता 10,000 रुपए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हनुमानगढ़ की एक बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि संस्थाओं को RT का बकाया भुगतान 20-21 का अभी तक नहीं हुआ है। उसमें सरकार अड़ंगे लगा रही है, सारे बच्चे पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसलिए ये मीटिंग की वजह से हम आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ, DO के खिलाफ किस तरह से संस्थाओं को भुगतान करवाया जाए, जिससे कि संस्थाएं कोरोना काल में जो प्रभावित थी वो इनको जीवन दान मिल सके। अभी तक जो मुद्दे हैं वो केवल RT का पैसा है। दूसरे, छात्र संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि बिना TC के एडमिशन सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, और विभाग के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बच्चों की TC नहीं मंगा रहे, जिससे कि हमारा जो रुका हुआ पैसा है वो मिल नहीं पा रहा है, और फीस जो है प्राप्त नहीं हो पा रही। संस्थाओं को चलाने में कठिनाई आ रही है। आंदोलन DO से मिलने का है, क्योंकि डायरेक्टर के आदेश हो चुके हैं कि TC से ही एडमिशन किया जाए। तो DO साहब से निवेदन करेंगे तो वो उसको देखें, प्रकरण को, एक लेटर जारी करें समस्त प्रिंसिपल्स को कि जो TC है वो मंगाई जाए, जैसे कि हमारी फीस आ सके। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जैन समाज द्वारा आज टाउन स्थित SS जैन सभा में संवत्सरी पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन सहित जैन समाज के अन्य लोगों ने भाग लिया। जैन समाज द्वारा आज क्षमा याचना दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में टाउन में बटनेर दुर्ग के नजदीक स्थित SS जैन सभा में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छोटी छोटी बच्चियों ने संगीत के माध्यम से भगवान महावीर के दिखाई मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आयोजकों ने बताया कि आज से आरंभ हुआ यह कार्यक्रम 18 तारीख तक चलेगा। उन्होंने बताया कि आज जैन समाज के तमाम प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रख धर्म ध्यान का कार्य करते हुए व्रत रखे और ईश्वर से सुख समृद्धि और इलाके की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन सहित जैन समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
करी बरनाओ, कभी दिल ना किसी का दुखाना, क्षमा देने क्षमा लेने आना। हमारे जैन समाज के परम पर्यूषण महोत्सव चल रहा है। 8 दिनों की तपस्या होती है। 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये चलेगा। आज इसका संवत्सरी महापर्व अंतिम दिन है। आज हमारे सभी दुकानें सब बंद करके जैन सभा में ही धर्म ज्ञान का कार्यक्रम रहता है सारे दिन। और आज करीब जैन समाज वालों के व्रत होते हैं, बिना पानी के व्रत किए जाते हैं। और इसकी बहुत ही जैन समाज के लिए बहुत महत्व है। 8 दिन व्रतों का बहुत महत्व है। और 8 संवत्सरी वाला दिन तो खासकर पूरा समाज इकट्ठा होता है। इसको क्षमा यात्रा के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन हम सभी आपस में सब से क्षमा याचना करते हैं। पूरे साल में अगर कोई हमारे से गलती हो तो उसकी दिल से क्षमा याचना करते हैं। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 48 में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले को धारा 174 के तहत दर्ज किया है। जंक्शन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व्यक्ति का शव कब्जे में लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी कक्ष में रखवाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना की एसआई विशु वर्मा ने बताया कि मृतक व्यक्ति का नाम सुमित है और वह उत्तर प्रदेश के इटावा का निवासी है। फिलहाल वह जंक्शन के वार्ड नंबर 48 में रह रहा था और अपनी पत्नी से झगड़ा होने पर शराब के नशे में उसने फांसी लगा ली। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में इतनी जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले को धारा 174 के तहत दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। आज सुबह जरिए दूरभाष सूचना मिली कि वार्ड नंबर 48 में एक आदमी ने मकान के अंदर फांसी लगा ली है। वहाँ गए तो पता चला कि सुमित नाम का व्यक्ति है जो इटावा का यूपी का रहने वाला है। इसने आपसी में पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हुआ, शराब पी रखी थी तो ऊपर छत पे जाके फांसी लगा ली। वो बता रहे हैं कि पहले झगड़ा होता था तो 1-2 बार ऐसे कोशिश की कि कहता था कि मैं फांसी लगा लूँगा, फांसी लगा लूँगा। यही है पारिवारिक कलह। पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में एसएचओ के रीडर के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए अध्यापक को आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस थाना में दर्ज मुकदमा में एफआईआर लगाने की एवज में एसएचओ के रीडर के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किए गए सरकारी अध्यापक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हनुमानगढ़ टीम ने शनिवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर एसीबी ने आरोपी भीमसेन पुत्र निकुराम ओड निवासी 15 जीबी तहसील विजयनगर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। आरोपी हाल ही में श्री विजयनगर तहसील के एक जेकेएम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रबोधक पद पर कार्यरत है। एसी हनुमानगढ़ के एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि आरोपी से हुई पूछताछ में यह बात सामने आई है कि जैसर एसएचओ के रीडर रमेश कुमार मीणा की ओर से दलाल अध्यापक भीमसेन के जरिए परिवादी महिला से 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस मामले में एसएचओ के रीडर रमेश मीणा की भूमिका की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वीरपाल कौर पत्नी लखा सिंह जट सिंह निवासी 14 SHPD ढाणी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर ने एसीबी हनुमानगढ़ को शिकायत करते हुए बताया था कि उसके पति का देहांत 19 जुलाई को बीमारी की वजह से हो चुका है। उसकी पति की मौत के बाद ससुराल के पक्ष के लोग उससे व उसके बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। वह देवर से शादी करने का दबाव डालने लगे। मना करने पर उसे व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। इस संदर्भ में उसने इस्तिगासा के जरिए जैसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। यह मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके खिलाफ रंजिश वनस्पति की हत्या के आरोप में इस्तिगासा के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मामले की तफ्तीश जैसर एसएचओ की ओर से की जा रही थी। अब इस मुकदमा में एफआईआर लगाने की एवज में एसएचओ का रीडर रमेश मीणा व दलाल अध्यापक भीमसेन उससे 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। परिवादी की ओर से गुरुवार को एसीबी हनुमानगढ़ में शिकायत की गई। उसी दिन एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया तो अध्यापक भीमसेन की ओर से रीडर रमेश मीणा के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शुक्रवार को एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाल बिछाया था तथा अध्यापक भीमसेन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। ये जेट सर्च है। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें श्रीमती वीर कौर ने ये शिकायत की थी कि मेरे पति का देहांत हो गया बीमारी से और उसके बाद में मेरे ससुराल वालों से विवाद है। तो मैंने मेरे साथ उन्होंने मारपीट की, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जिस पर ससुराल वालों ने भी मेरे खिलाफ झूठा 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया मेरे पति की हत्या का, जबकि मेरे पति की हत्या बीमारी से हुई थी। और इस मुकदमे में पुलिस में एफआईआर लगाने के नाम पर
मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसमें एक मास्टर भीम मास्टर वो दलाल के रूप में काम कर रहा था और उसने इन लोगों से संपर्क करके 1.5 लाख रुपये में सौदा पक्का किया। उसके बाद में शिकायत होने के बाद में हमने इसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन में भीम मास्टर द्वारा पैसे मांगने की बात सही पाई गई, जिस पर कल हमने जब भीम मास्टर उसके घर पे पैसे लेने आया और 1.5 लाख रुपये लिए तो रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया और उसके पास में 1.5 लाख रुपये बरामद किए। इसमें भीम मास्टर के और थाना अधिकारी के रीडर रमेश मीणा के आपस में बातचीत होना व संबंध होना पाया गया, तो उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। मामले में जांच जारी है। आज हम मुलजिम भीम मास्टर को न्यायालय में पेश करेंगे। रोटरी क्लब की ओर से आज गांव श्रीनगर स्थित सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों का ग्रुप इंश्योरेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर में आज रोटरी क्लब द्वारा बच्चों के ग्रुप इंश्योरेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि क्लब द्वारा अभी तक 2461 बच्चों का इंश्योरेंस किया जा चुका है। आज इसी संदर्भ में श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले डबली राठान, मक्कासर, चक ज्वाला सिंह वाला, गाड़ू समेत अन्य गाँव के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का इंश्योरेंस किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक 24 करोड़ रुपयों का इंश्योरेंस किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह रोटरी क्लब इंटरनेशनल की स्कीम है। उसी के अनुरूप प्रथम क्लास से लेकर कॉलेज तक के बच्चों का 1 लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। जब स्कूल के साथ जुड़ा उस वक्त 2 कच्चे कमरे होते थे और छोटा स्कूल प्राइमरी स्कूल था, और आज ये जिस सूरत पे हम सब देख रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। प्रोग्रेस हो रही है, शायद धीरे है, टाइम लगा है, लेकिन हम सब ने देखा एक कंप्यूटर नहीं था। मैं बताना चाहूँगा कि अपने ऑफिस के लिए तो बच्चे मेरे ऐसे जगह पे हैं तो एक कंप्यूटर प्रेजेंट किया, और आज यहाँ कंप्यूटर की लैब है, साइंस की लैब है, 10+2 का स्कूल है। बच्चे भी बहुत इसके लिए धन्यवाद के साथ हैं कि आपने बहुत शानदार निर्णय दिए हुए। मैं बाकी तो रोटरी के बारे में बताइए, लेकिन बच्चों आपसे इसके बारे में खास तौर पर बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए पढ़ाई का जो सिस्टम है और जो समय चेंज हो चुका है, तो लास्ट 20 साल में तो जो चेंजेज आए हैं और आने वाले 5 साल में जो चेंजेज आएंगे, जबरदस्त चेंजेज आने वाले, अपने आपको उसी अनुसार डाल दो। और खास करके मैं लड़कों को बोलना चाहूँगा, लड़कियों को बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक रोटरी इंटरनेशनल से आया था कि अगर कोई भारत में स्कूल के बच्चों के इंश्योरेंस करना चाहता है 1 साल के लिए, ये इंश्योरेंस वैलिड है, तो उसके अंदर है ना वो कुछ ऐड हमें रोटरी इंटरनेशनल ने दी है, कुछ हम लोगों ने इसमें पैसा व्यय किया अपनी तरफ से। तो हमने इसका लाभ उठाते हुए अपने हनुमानगढ़ के आसपास के अंदर हमने 2460 बच्चों का इसमें इंश्योरेंस किया है। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की तरफ से एक ग्रुप इंश्योरेंस प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर टोटल 2461 बच्चों का हमने इंश्योरेंस किया है, जिसमें श्रीनगर, डबली राठान, मक्कासर, चक ज्वाला सिंह वाला, गाड़ू गांव के स्कूलों का बच्चों का इंश्योरेंस किया गया है। इसमें से विशेष तौर से श्रीनगर के अंदर 384 बच्चों का इंश्योरेंस किया गया है, और ये टोटल लगभग हमने 24.5 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस बच्चों में करके दे रहे हैं, क्योंकि ये रोटरी इंटरनेशनल की स्कीम थी। सभी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, सभी पढ़ने वाले बच्चों को, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के सभी स्कूल के बच्चों के लिए ये स्कीम 1 साल के लिए ये स्कीम वैलिड रहेगी। 1 जुलाई से लेकर अगली 30 जून तक के लिए इसकी वैलिडिटी 1 लाख रुपए तक। अगर कोई कैजुअलिटी होती है पर बच्चे का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।